नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। किसान साथियों, अंडे के उत्पादन के लिए जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है उसे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। इस व्यवसाय में खास किस्म की मुर्गियों का पालन किया जाता है जो एक लंबे समय तक अंडे देती हैं। ये मुर्गियां सिर्फ अंडे उत्पादन के लिए ही पाली जाती हैं और मांस के लिए इनका जो है पालन नहीं किया जाता। वैसे जब ये अंडा देना कम कर देती है या बंद कर देती है तो इसे मांस के लिए भी इसको सेल कर दिया जाता है। किसान साथियों, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को रेगुलर इनकम देने वाला पोल्ट्री व्यवसाय भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो मुर्गी हैं जब एक बार अंडा देना शुरू कर देती है तो फिर आपको रोज़ का इससे इनकम होना स्टार्ट हो जाता है। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में अगर शुरुआत 1500 मुर्गियों से भी किया जाए तो हमें महीने में 50,000 से 1 लाख रुपये तक का इनकम हो सकता है। लेयर फार्मिंग की मुर्गियां खास किस्म की होती हैं जिसके चूज़ों को एक दिन होते ही विशेष रूप से पाला जाता है। उम्र के 18 से 19 हफ्तों के होते ये चूजे अंडे देना स्टार्ट कर देते हैं और उम्र के 78 से 79 हफ्तों तक लगातार अंडे देते रहते हैं। लेयर प्रोडक्शन चिकन लगभग 2.5 किलो खुराक खाकर 1 किलो अंडे का उत्पादन देते हैं। विश्व में काफ़ी अलग अलग नस्ल के लेयर फार्मिंग की मुर्गियां पाई जाती हैं। अंडों के नैसर्गिक रंग के चलते 2 किस्म के जो लेयर मुर्गियों का वर्गीकरण किया गया है। एक तो सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गियां और दूसरा है भूरे रंग या ब्राउन अंडा देने वाली मुर्गियां। किसान साथियों, जिन मुर्गियों को हम अंडे के लिए पालते हैं उनका शरीर जो है मांस देने वाली मुर्गियों की तुलना में छोटा होता है और फीड भी ये कम खाती हैं। किसान साथियों, इस प्रकार की मुर्गी की कई प्रजातियां हैं। ईसा वाइट, लेहमैन वाइट, निकचिक वाइट, बाबकॉक बीवी 300, हार्वर्ड वाइट, हाईरेक्स वाइट, सीयर वाइट, हाईलाइन वाइट, बोआच वाइट। वाइट एग लेइंग मुर्गियों की नस्लें जो अभी आप लोगों को बताया वो ज़्यादा प्रचलित हैं। और ब्राउन जो रंग की लेयर अंडे देती हैं, आकार में थोड़ा वाइट अंडे देने वाले से थोड़ी बड़ी होती है और दूसरे लेयर मुर्गी के मुकाबले चारा भी थोड़ा ज़्यादा खाती। इनके अंडे के छिलके का रंग भूरा होता है। परिणाम स्वरूप इनके अंडों को भी दूसरे लेयर मुर्गी के मुकाबले थोड़ा बड़े होते हैं। ब्राउन अंडे देने वाली ब्रीड में ईसा ब्राउन, सेवार 579, लेमन ब्राउन, हाईलाइन ब्राउन, बाप मुर्गा BV 380, गोल्ड लाइन, बबलोना टेट्रो, बबलोना हरको, हार्वर्ड ब्राउन आदि नस्लें लेयर मुर्गी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं। किसान साथियों, इसके अलावा आप देसी मुर्गी में RIR, ग्राम प्रिया और मल्टीपर्पज़ जो होते हैं मांस और अंडे दोनों के लिए, उसमें वनराज, क्रॉयलर डबल FG का पालन कर सकते हैं। इनसे भी आपको अंडा प्राप्त हो जाएगा। किसान साथियों, अगर आप अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी का पालन करते हैं तो आपको इनकम थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि अगर आप चूजा लाते हैं तो वो 5 से 6 महीने में अंडा देना स्टार्ट करेगी, तब तक आपको इनकम नहीं होगा। और मांस के लिए अगर आप मुर्गी का पालन करते हैं तो आपको 40 से 45 दिन में या तो मैक्सिमम 60 से 70 दिन में भी आप इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि मांस का जो है उत्पादन वाले जो मुर्गी हैं वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं और उनका डिमांड भी ज़्यादा है। वैसे अंडा का डिमांड तो है, पर अंडा 5 से 6 महीने में ही उत्पादन होगा, तो आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आपको जल्दी इनकम चाहिए तो मांस वाले मुर्गी का पालन कर सकते हैं और आपको आराम से 5-6 महीने बाद डेली आपको इनकम चाहिए तो अंडे उत्पादन के लिए भी आप मुर्गी पाल सकते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि जो दक्षिण भारतीय देश हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
इन राज्यों में ज़्यादातर अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। बड़ा बड़ा फार्म हाउस है और पोल्ट्री फार्म है और वहाँ उनका जो है पालन किया जाता है। वैसे में अगर आप छोटे स्तर से अंडा उत्पादन करते हैं तो आपको उन कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना बड़ा ही सावधानी पूर्वक आपको अपने लेयर पोल्ट्री का फार्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई लापरवाही करते हैं और आपकी मुर्गियां मरती हैं तो आप फिर कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ही सावधानी पूर्वक करें, अच्छी तरीके से करें। वैसे अंडे के जो उत्पादन वाले जो मुर्गियां हैं उनको पालते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, पर आप बड़ा ही सावधानी से करें, क्योंकि इनको 5-6 महीना तक अच्छे से इनके स्वास्थ्य का देखरेख करते हुए पालना पड़ता है और उन 5-6 महीनों में कोई भी बीमारी इनको नहीं आना चाहिए। और अगर कोई बीमारी आ जाती है तो फिर इनका अंडा देने का जो समय है वो आगे चला जाता है, लेट से अंडा देना स्टार्ट करती है। और अगर और कुछ समस्या आ गया तो ये भी हो सकता है कि अच्छे से अंडा भी न दें, गैप कर दें। तो इस तरह की कोई स्थिति ना आए, इसलिए आपको अच्छी तरह से इनका देखभाल भी करते रहना पड़ेगा। किसान साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।